स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आपके साथ हमारे जीरू उत्पादक किसान भाइयों के लिए। खास करके हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, हमारा गुजरात प्रदेश है, कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा उसमें समाविष्ट है। ये जो विस्तार है हमारा जीरू उत्पादन का, तो जीरा में इस साल हमने बहुत मार खाई है। एक मार हमने मौसम की ओर से खाई, 2 बार 3 बार, कहीं कहीं जगह पर 4 4 बार हमने बिन मौसम बारिश की मार झेली है। और हर रोज परेशानी के साथ काम करते करते हमने जीरू उत्पादित करके हमारे घर तक और बाजार तक पहुंचाया है, किंतु बाजार ने हमारे उत्पादन की कोई कदर नहीं की। इस साल 3,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक 20 किलो के भाव हमें मिले हैं। इससे ज़्यादा मिलने की संभावना में, उससे ज़्यादा मिलने की अपेक्षा में कई दिनों से हमारे कई किसान भाई बैठे हैं अपने घर पे अपना पकाया हुआ जीरा संग्रह करके। तो आज के दिनों में जरूरत यह बन जाती है कि हम बाजार की वास्तविकता के बारे में कुछ चर्चा करें। क्या है जीरे का भविष्य और कैसा चल रहा है जीरे का वर्तमान। तो दोस्तों, वर्तमान में जो आंकड़े आने वाले हैं, आंकड़े आने वाले थे हमारे बुआई के और हमारे उत्पादन के, वो सभी आंकड़े लगभग लगभग आ चुके हैं। और जो अंदाज लगाया गया था इस सीजन के लिए जीरे की पैदावार को लेकर, तो उसी अंदाज के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष लगभग लगभग 2 गुना तक भूमि में जीरे की बुआई हुई थी और उसकी असर उत्पादन पर भी बहुत बड़ी हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 2 गुने तक की पैदावार हुई है। और दुनिया में जीरे का जो बाजार है, उस बाजार पर जो भारत के जीरे का असर था, उसमें इस साल कुछ सीरिया ने भी अपना हिस्सा काट लिया है, कुछ ईरान ने भी अपना हिस्सा काट लिया है। परिणाम स्वरूप हमारा जो जीरा है वो बाजार में ठहर गया है। महत्तम से महत्तम, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का 20 किलो का जो भाव हमें मिल रहा है, खास करके दुनिया की सबसे बड़ी जो जीरा मंडी है ऊंझा, गुजरात में स्थित है, वहां पर 20 किलो के भाव अधिक से अधिक 5,000 से ऊपर हमें नहीं मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जीरे के भाव में कोई भी खास बढ़ोतरी, जैसे कि हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 4 महीना संग्रह करें जीरे का, और जीरे का जो वर्तमान बाजार है उसके बाजार से हिसाब करें, उसके पीछे लगने वाली हमारी पूंजी का, तो उस पूंजी पर हमें ब्याज भी मिलने की, ब्याज मिलकर निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हो भाव में, किंतु वो इतनी नहीं होने वाली है कि हम ब्याज से ज्यादा उसके ऊपर से हमारा मुनाफा निकाल पाए। और इसलिए हम सभी किसान भाइयों के लिए एक सामान्य राय जो बनी हुई है बाजार के आधार पर, बाजार की वास्तविकता के आधार पर, वो ये बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस समय में जो बाजार चल रहा है उसी बाजार से अपना माल बेचकर निकल जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में, बारिश के दिनों में जीरे का अगर संग्रह भी हम करते हैं, तो हम किसानों के पास जो संग्रह की व्यवस्था होती है वो इतनी नहीं होती कि बारिश की मौसम में जो जीरे की पैदावार पर
नकारात्मक असर होती है, उसका जो बढ़िया कलर होता है वो डल हो जाता है और उसकी जो खुशबू है वो भी कम हो जाती है या तो फिर बदल जाती है और उसके कारण भाव ज्यादा मिलने के बजाय हमारे भाव में क्वालिटी को लेकर बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है। और इसलिए जिस खेडूत के पास, जिस किसान के पास उसके संग्रह की अच्छी खासी व्यवस्था न हो और जिस किसान को अगले मौसम के लिए अपने हाथ पैसों को लेकर बंधे रहने की दहशत हो, वैसे किसानों को आज के दिनों में अनुकूलता के अनुसार, बाजार के अभ्यास के अनुसार अपना माल बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर भी बहुत कुछ तेजी और बहुत कुछ ज्यादा भाव मिलने की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए मेरे सभी किसान भाइयों, आपको विनती है कि आप बाजार का अभ्यास करें और बाजार का अभ्यास करके अपनी जीरे की जो पैदावार है उसके निकाल के बारे में सही समय पर सोचे। जय किसान, जय भारत।